हो गया। एक और बढ़िया बात आपको बता दें, भक्ति के बीज बो, तो भक्ति के बीज जब बो दोगे, अरे बीज डालते हो, बीज बोते हो तो एक पौधा उगता है कि नहीं उगता है? जल्दी बोलो। धरती पर बीज डालते हो, बीज बोते हो तो उगता क्या है? पौधा उगता है, और वही पौधा वृक्ष बन जाता है। बनता है वृक्ष की नहीं? तो इसी प्रकार से भक्ति का बीज अगर श्रद्धा की भूमि पर बोओगे, भक्ति का बीज अगर श्रद्धा की भूमि पर बो दोगे, तो याद रखना परमात्मा कल्प वृक्ष बन करके प्रकट हो जाएगा। कल्प वृक्ष का मतलब है जो मांगोगे सो तुम्हें मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? कल्प वृक्ष बन करके परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा की भूमि पर कौन सा बीज बोना पड़ेगा? भक्ति का बीज बोना पड़ेगा। और कल्प वृक्ष के नीचे यदि कोई पहुंच गया प्यारे, तो जो भी संसार की कोई भी वस्तु मांगोगे, कुछ भी मांगोगे, सब कुछ कल्प वृक्ष देने में सक्षम और सामर्थ्यवान है। इसलिए उसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूं ये राम कथा भी कल्प वृक्ष है। जैसे राम कल्प वृक्ष है, वैसे राम की कथा क्या है? राम कथा कलि कामद गाई। कामद मानी कल्प वृक्ष। राम की कथा क्या है? कामद मानी कल्प वृक्ष है। तो भाई कल्प वृक्ष है, अब बताओ तुम राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए हो, अब कुछ भी शेष है तुम्हारे जीवन में, जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन राम कथा को तुम कल्प वृक्ष मान के इसको हृदयंगम करना, ये नहीं कि इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए, आप अंदर उसको हृदयस्थ करना तो सब कुछ मिलेगा। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अनुपलब्ध हो, सब कुछ उपलब्ध रहेगा। बस राम कथा को कल्प वृक्ष मान करके विश्वास कर लेना। तो भगवान ने कहा कि चरणोदक तो ले लो। चरणोदक ये राम राज्य का पहला नागरिक है, उसकी भावना पर बोल रहा हूं। विषय तो मेरा राम राज्य पर आधारित होगा, लेकिन राम राज्य के नागरिक के लिए और राम राज्य की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विचारधारा लानी पड़ेगी, तब आपको नागरिकता मिलेगी, है? तब आपको नागरिकता मिलेगी। जैसे आजकल नागरिकता के लिए एक ही कार्ड पर्याप्त नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड है, और भी तमाम कार्ड हैं भैया, हम कितने कितने बताएं, हैं? कोई हम निर्वाचन अधिकारी हैं क्या? लेकिन बहुत सारे कार्ड अब लग गए हैं नए नए तरीके से तमाम, तब पुष्टि होती है कि आप राष्ट्र के नागरिक हैं। और यदि इतने प्रमाण आपके पास नहीं है तो आप राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं, भले ही राष्ट्र में पैदा हुए हों, रहते हों, लेकिन आपको नहीं माना जाएगा। ऐसे राम राज्य का नागरिक बनने के लिए कौन कौन से रिकॉर्ड की जरूरत है, ये रिकॉर्ड आप पेश करेंगे तो आप राम राज्य के नागरिक माने जाएंगे। तो देखो केवट के यहां ये प्रमाण मिलता है। भगवान ने कहा चरणोदक ले लो। पहला रिकॉर्ड तो ये होना चाहिए कि भगवान के चरण का चरणोदक लेने की परंपरा तुम्हारे जीवन में हो। भगवान ने कहा तुम ले लो चरणोदक, और जैसे वो चरणोदक लेने लगा, वाह, गोस्वामी जी कह रहे हैं अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंदित होकर भगवान के चरण पखारने लगा। भगवान का चरण जब पखार रहा था तो जो चरण भगवान का केवट के हाथ में था, वो हाथ कह रहा था कि मेरा जीवन धन्य हो गया,
मैं पहले सोच रहा था कि अगर मैं राजा निसंगवेरपुर के राजा के हाथ का हाथ, शरीर का हाथ होता तो हमारे हाथों में खजाना होता। देखो भाई, एक बात बताएं, ये अंग भी कल्पनाएं करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री के शरीर का हाथ होता तो पूरा प्रदेश मेरे हाथ में होता। ऐसा हाथ सोचते ही होगा, हमारी सोचते ही होंगे, है ना? पूरा छत्तीसगढ़ किसके हाथ में होता? मेरे हाथ में होता। कब? हाथ कहता है जब मैं मुख्यमंत्री के शरीर का हाथ होता, तब होता पूरा छत्तीसगढ़ मेरे हाथ में। अगर मैं नरेंद्र मोदी के अंग का हाथ होता तब तो पूरा देश मेरे हाथ में होता। ये भ्रम है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की परिकल्पना करते हो। ऐ शरीर के अंगों, तुम्हें अगर अपना जीवन धन्य करना है तो अपना हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दो, बस तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ में होगा। ये देश की बात छोड़ो, बोलो भगवान ने अगर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया या भगवान का शरीर तुम्हारे हाथ में आ गया तो बोलो पूरा ब्रह्मांड होगा तुम्हारे हाथ में कि नहीं? देश बड़ा है, प्रदेश बड़ा, कि देश बड़ा, कि ब्रह्मांड बड़ा? बोलो, ब्रह्मांड बड़ा है कि नहीं? धन्य तो केवट का हाथ है, बोलो है कि नहीं? उस भक्त मजदूर का हाथ धन्य है कि जिसके हाथ में भगवान का चरण है। हाथ कह रहा है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। पहले मैं सोचता था कि किस मजदूर के अंग से जुड़ गया, किस मजदूर के अंग से जुड़ गया। जब देखो तब पतवार ही लिए रहता, कहता चलाओ चलाओ। पतवार चलाते चलाते थक गए, लेकिन आज धन्य हो गया जीवन कि परमात्मा का चरण मेरे हाथ में। वो हाथ कह रहा है, किसका हाथ कह रहा है? केवट का हाथ कह रहा है, आज जीवन धन्य हो गया। मैं तो धिक्कारता था कि किस मजदूर के अंग से जुड़ गए हम। भाई मजदूर के अंग से अगर हाथ जुड़ेगा, मजदूर के शरीर से हाथ जुड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी हाथ को कि नहीं? मेहनत ही तो करनी पड़ेगी, है? नरेगा में कम करनी पड़ती है क्या? है? वो तो कुछ भी करो, काम करना पड़ेगा, है ना? लेकिन आज जीवन धन्य हो गया कि हाथ में रघुनाथ का चरण। इसलिए अति आनंद, आनंद नहीं अति आनंद है। ये राम राज्य का नागरिक है। उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अब वो चरण हाथ में था केवट के, भगवान का चरण। अब वो हाथ छोड़े ही ना चरण, क्योंकि उससे तो आनंद मिल रहा है। अच्छा, जिस वस्तु में तुम्हें आनंद मिले या जिस काम से तुम्हें आनंद मिले उसको तुम छोड़ना नहीं चाहोगे, क्या छोड़ोगे? नहीं छोड़ना चाहे तो कहां छोड़ना चाहे तो? आनंद मिल रहा है ना। एक बात बतावे, जिस अंग में खुजली पैदा होती है तो उसमें भी आनंद आता है खुजलाने में। बार बार वहीं हाथ पहुंचता है, खुजलाते हो, लोग कहते हैं क्या कर रहे हो तमाशा? आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। बताइए, ये रोग लग जाता है तो ऐसा रोग है खुजली वाला कि वो भी खुजलाने पर आनंद देता है। बोलो देता है कि नहीं? लेकिन केवट के हाथ में भक्ति की खुजली है। किसकी खुजली है? भक्ति की खुजली है। और भक्ति जिसके हाथ में हो उसको अगर भगवान का चरण मिल जाए तो क्या वो हाथ छोड़ेगा? बोलो, भगवान का चरण वो नहीं, वो तो आनंद ले रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है ना,
पखारने में ऐसे ऐसे हाथ होता है नहीं, वो आनंद मिल रहा है उससे। अरे भगवान बोले क्या